और अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहते हो, भेद ज्ञान की गुफा की ओर ले जाना चाहते हो, तो आपको मात्र यही तरीका अपनाना होगा, वरना रत्तो बंधति कम्मम, राग से यह जीव कर्मों का बंध करता है, द्वेष से कर्मों का बंध करता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी के प्रति तुम्हारा अत्यधिक राग हो रहा है, अत्यधिक राग हो रहा है, गुण नहीं है फिर भी राग हो रहा है, तो समझ लेना कि कईयों के प्रति तुम्हारा द्वेष उत्पन्न हो रहा है। कोशिश करना है कि ऐसा राग भी ना हो कि वह न रहे तो हमें रहा न जाए, और ऐसा द्वेष भी किसी के प्रति ना हो कि वो रहे तो हमसे रहा न जाए। ये अध्यात्म का सूत्र है। आप लोग पूछते हैं हम जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जीवन में बहुत सारी परेशानियां, ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जो हमारी समूची ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन हम सुनते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं। कहते हैं ना कि टन भर तो सुनते हैं और बाहर जाकर के लोगों को मन भर सुना भी देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कण भर भी जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए दुख का कारण हो रहा है। बातें बहुत करते हैं, बहाने करते हैं। सुख पाना चाहते हो, दुख से मुक्ति पाना चाहते हो, हाँ बिल्कुल हर पल चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति करो। मात्र एक ही तरीका ऐसा है जो भगवान की भक्ति आपको हर संकटों से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन उसमें भी बहाने। माता जी इच्छा तो बहुत है भक्ति करने की, लेकिन क्या, बीमार हो गए तो लेकिन लगाओगे क्या? नहीं, वहाँ तो नहीं लगाएंगे। बाहर घूमने गए परिवार के लोगों के साथ में, वो दिन की तो हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। यही तो तुम्हारे भटकन के, संसार परिभ्रमण के चिन्ह हैं कि बाहर में भटकना अच्छा लगता है, विषय भोगियों को देखना अच्छा लगता है, और बाहर के सारे दृश्य देखना अच्छा लगता है, लेकिन दृश्य को देखनहारा दृष्टा को देखना अच्छा नहीं लगता है। ये अनंत संसार के परिभ्रमण का चिन्ह है तुम्हारा। जैसे आप कहोगे कैसे, एक छोटा सा उदाहरण बीच में रखती हो। जैसे एक बच्चा है, माँ प्यास लगी है, पी ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, आप ही दोगी। अरे बेटा कहाँ ना, अभी मैं रख कर के आई हूँ पानी। कहाँ है माँ पानी? ग्लास में है। हाँ ग्लास में है। बेटा पी लो, तो मैं अभी काम में लगी हुई हूँ ना, जल्दी से पी लो। माँ बताओ ना, वो ग्लास कहाँ रखा है? ग्लास कहाँ रखा है? जहाँ रोज रखा रहता है वहाँ पर रखा है। बताओ ना माँ कहाँ है? मैं भूल जाता हूँ, कल रखा होगा लेकिन आज तो मैं भूल गया। अब बताओ ना माँ कहाँ रखा है ग्लास? अरे टेबल पे रखा हुआ है। और कहाँ रखा है? माँ वो टेबल कहाँ रखी हुई है? तेरे कमरे में रखी है। रोज जहाँ रखी रहती है वहीं रखी है तेरे कमरे में। माँ मेरा कमरा कहाँ पर है? माँ समझ गई अब तो कि है क्या माजरा। हाँ, पानी पीने वाला इतने बहाने नहीं करता। जिसको सच में प्यास लगी हो ना, वो तो कैसे भी करके पानी को हाँ ढूंढ ही लेता है और पी ही लेता है, अपनी प्यास बुझा ही लेता है। वो तरह तरह के बहाने नहीं करता। फिर उसने पूछा, माँ बताओ ना वो कमरा कहाँ है? अरे घर में है। और कहाँ है? कहाँ होगा? इतना नहीं समझता। हाँ माँ समझ में आ गया कि घर में कमरा है, लेकिन प्लीज माँ बता दो ना वो घर कहाँ है। हे भगवान, कितना मूर्ख बच्चा है, समझ में नहीं आता। 14 साल का हो गया फिर भी ऐसी बातें करता है। क्या होगा भगवान इसका? समझ में नहीं आ रहा घर कहाँ है। क्या अपना पता नहीं जानता? हाँ, गुमाश्ता नगर में। और कहाँ पर है? कहाँ गुम हो गए? अरे कोई घड़ी खो जाए तो इधर उधर आप घर में ढूंढते रहते हैं ना। कोई सेट, डायमंड सेट या ऐसा कोई सेट खो जाता है तो तिजोरी को खोल करके बार बार देखते रहते हो, कहाँ गया, कहाँ रखा, सूटकेस में तो नहीं रख दिया, इधर उधर ढूंढते रहते हो। कोई ग्रह परेशान करे तो ज्योतिषी के चक्कर काटते रहते हो। लेकिन जिसकी आस्था ही गुम हो जाए, गुमाश्ता वालों,
गुम आस्था, आस्था ही गुम हो जाए, हमारा भीतर का भेद ज्ञान ही गुम हो जाए तो कहाँ ढूंढिएगा। जो अपने घर में ही भटक चुका है उसको कहाँ ढूंढा जाए, अपने ही घर में भटका हुआ है। क्या कहे, माँ बहुत परेशान है बेटा। देखो ना, समझ नहीं रहे तुम, गुमाश्ता नगर में रहते हैं अपन। हाँ माँ, ये समझ में आ गया। प्लीज़ प्यारी माँ बताओ ना, वो गुमाश्ता नगर कहाँ है? हाथ में लकड़ी ली, अब की बार तो माने। तो मानने वाला नहीं है। हाँ, देख रहा है लकड़ी कहाँ है? हाथ में है माता, दिख रही है मुझे। गुमाश्ता नगर का है, समझ भी नहीं आता, इतना बड़ा हो गया। क्या पढ़ता है स्कूल में जा कर के? माँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ बता दो ना। इंदौर में है, और कहाँ है? समझ में नहीं आता। भगवान क्या होगा इस बच्चे का, कितना मूर्ख है ये। क्या करूं? मैं तो मूर्ख कह सकती हूँ, लेकिन और कोई कह दे तो वो नहीं चलेगा। माँ कहती है कितना मूर्ख है, कितना ना समझ है, क्योंकि माँ की शैली होती है। और माँ की बात पर कैसे बुरा मानेगा? वह बालक है ना, जो अपने आप को विनम्रशील मानता है, वो माँ की बात को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि माँ हमेशा हितकारी ही कहेगी। बात ध्यान दो, आपको माँ की बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो सच्ची बात अवश्य कहेगी। इसलिए याद रखो, ये जिंदगी 3 पृष्ठ की एक पुस्तक है, किताब है, और इस पे 2 पेज जन्म का, कब होना, किसके घर पे होना, किस रूप में जन्म लेना, ये सारा कर्मों ने लिख दिया है। और अंतिम मरण कब होना है, कितनी आयु है तुम्हारी, कैसे मरण होना है तुम्हारा, ये सारा कर्मों ने लिख करके दिया है। क्योंकि पूर्व में तुमने जैसी मति की थी वैसी तुम्हारी गति में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन बीच का पेज अभी भी कोरा है। ज्ञान की लेखनी से अपने इस जीवन के पृष्ठ पर कुछ अच्छा लिख दो। अभी भी वक्त है, बेईमानी करना बंद कर दो। अभी भी वक्त है, ईमान से चलना शुरू कर दो। माँ जिनवाणी पुकार रही है तुम्हें, यह अवसर है। इसीलिए पेन प्लेजर में जीते जीते अनंत काल बीत गए। कभी पेन कभी प्लेजर, कभी पेन कभी प्लेजर, कभी दुख कभी सुख, इस तरह जीते जीते अनंत काल बीत गए। लेकिन अब हे प्रभु, अंतर मन की मेरी नहीं, इस सभी भव्य जीवों की एक ही पिपासा है, हर पल प्लेजर में हो, हर पल खुशनुमा हो, आनंदमय हो। हम सभी इसीलिए हर पल पुरुषार्थ करते, यहाँ पर भी आए हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हर पल आनंदमय हो। बोलो यही है ना लक्ष्य? जब लक्ष्य यही है तो फिर मार्ग गलत क्यों पकड़ रहे हैं? सुख पाना है तो दुख का मार्ग क्यों? इसलिए इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे हमें अब आगे हैरान होना ना पड़े। एक अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बने, और हम बन सकते हैं। जब हम भगवान हो सकते हैं तो एक अच्छे इंसान क्यों नहीं हो सकते? तो ध्यान रखिएगा, जितना जितना राग करेंगे उतना उतना कर्मों का बंध होता चला जाएगा। राग का अगर एक इधर का सिक्के का पहलू है तो दूसरा पहलू होगा द्वेष का। जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना उतना संसार बढ़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हम राग द्वेष न बढ़ाएं। जो हमारे परम उपकारी हैं उनके निमित्त से तो कम से कम राग द्वेष न करें, नहीं तो संसार अनंत अनंत बढ़ता चला जाएगा, कभी ठिकाना नहीं पड़ेगा। स्वीकार करें अपनी भूलों को। कल भी कहा था, जीवन को अच्छा बनाने का मात्र एक ही उपाय है कि हम हर वक्त भूल कर रहे हैं। पिछली जो भूलें की थी आज भोग रहे हैं, और वर्तमान में भूल को स्वीकार नहीं करना, ये वर्तमान की भूल कर रहे हैं। बस स्वीकार करें, हाँ हमने ये किया। स्वीकार करेंगे
तो हम नई भूले नहीं करेंगे। यही गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हम लोगों को समझाते हैं और आप सब लोगों के पास में वही चीज़ लेकर के आई हूँ जो गुरुदेव ने मुझे दी है। आप सब भी निकट भव्य जीव हैं, अपने जीवन को आनंदमय बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई दुखी होने के लिए नहीं आया है, तो सुख के सूत्र लेकर के जाइए और आज से अभी से अपने जीवन को अच्छे से अच्छा आनंदमय परमानंदमय बनाने की कोशिश में लग जाइए। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में 2 मिनट के लिए। जिन गुरुदेव ने हमको यहाँ तक भेजा है, गुमाश्ता नगर में बहुत सारे लोगों की आस्था गुम हो गई है। जाओ वहाँ पर और उनको अपने आस्था का दर्शन कराने का उपाय बता दो। हम आस्था तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको ही अपनी आस्था को उद्घाटित करना होगा। मार्ग यही है, वेद ज्ञान की पगडंडी पर चलते चले जाओ। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब जीवन की शाम ढल जाए। जीवन की शाम ढले इसके पहले अपने काम को पूर्ण कर लीजिएगा। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज़ यहाँ हर नश्वर है। गाइए भावों से। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है। हमारे मानतुंग आचार्य ज्ञान के धनी, वो तुम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में भक्तामर स्तोत्र का एक परम जलता हुआ दिया लेकर के आए हैं, और तुम हो कि घर के द्वार बंद करके बैठ गए। मानतुंग स्वामी घर घर में वो ज्ञान का दिया, वो भक्ति का दिया लेकर के आए हैं, और तुम हो कि द्वार बंद करके बैठ गए। ऐसे अभव्य मत बनना। उस भक्तामर के प्रवाह में डूबने का पूरा भाव बना लेना। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो घर में 1-2 ही हैं, हम कैसे बैठें। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। 1-2 हैं तो ज़रूर बैठिएगा। मैक्सिमम 6 लोगों के लिए कहा है, कम से कम 1 भी बैठ करके अपना पुण्यार्जन कर सकते, कोई बाधा नहीं है। सौभाग्य है आपका। और वैसे भी भक्ति तो अकेले ही करना, मोक्ष अकेले ही जाना है, इसलिए औरों की परवाह करना बंद करो। ये अवसर मिला है, और इतने बड़े समूह में जब आप भगवान की भक्ति में डूबेंगे, और जब वह भक्ति के स्रोत आपके भीतर में फूटेंगे, मैं अभी सुनाना नहीं चाहूँगी, मैं वहीं पर सुनाऊँगी। जब वहाँ पर सुनाऊँगी आपको लगेगा कि एक श्लोक के अंदर, एक अर्घ्य के अंदर रोम रोम पुलकित हो रहा है। प्रभु 2700 अर्घ्य में न जाने कितने जन्म जन्म के पाप कटने वाले हैं हमारे। कल्पना आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन तब करेंगे तब तक आपके हाथ से वो समय निकल जाएगा। इसलिए कहती हूँ, वैसे इंदौर वाले लोग अब हमें समझने लगे हैं कि माता जी आपने जो कहा बिल्कुल 10 गुना आगे का निकला है, इसलिए कहीं ऐसा न हो। अभी मैं शब्दों में इतना ही बोल सकती हूँ, कहीं ये समय चूक मत जाना।
काम तो अंतिम में भी निपटने वाला नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए जो समय निकाल ले, समझ लेना वो मुक्ति के बहुत निकट है। लेकिन जो कहता हमारे पास भी अभी टाइम नहीं है, हमारे पास भी अभी टाइम नहीं है, वो कभी भी टाइम देखे ऐसा नहीं बन पाएगा। मतलब चक्षु इंद्रिय उसको नहीं मिल पाएगी, देख ही नहीं पाएगा। जब देखने का समय था तो देख नहीं पाए इन आँखों से। इसीलिए आप लोग पूरे भाव बनाइएगा। मैं आप लोगों से कह रही थी, दुनिया का सहारा क्या लेना गुरु तेरा सा, यह भव सागर अति गहरा है, हरे और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। एक इशारा समझ गए ना आप लोग? समझदार को इशारा ही काफी है। तेरा एक इशारा काफी है गुरु, क्या लेना गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।